भंवरी देवी हत्याकांड बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण। भंवरी अपहरण और हत्याकांड। भंवरी हत्याकांड, भंवरी अपहरण। 1 सितंबर 2011 राजस्थान। एक नाम भंवरी देवी, एक सामान्य नर्स जिसके पास था एक सीक्रेट हथियार। इसमें सीडी है, सेक्स है, सियासत है और साजिश है, जिसने न केवल एक मिनिस्टर के पद को बल्कि पूरे राजस्थान की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। लेकिन असली सच क्या था? क्या भंवरी देवी एक ब्लैकमेलर थी जो सियासत को अपने जाल में फंसाना चाहती थी, या फिर वो एक विक्टिम थी? इस पूरी कहानी के सच को जानने के लिए हमें शुरुआत से भंवरी देवी के उस घटनाक्रम से होकर गुजरना होगा जो एक नर्स होने के बावजूद इस राजनीतिक दलदल में फंसती चली गई। पूरे राजस्थान की सियासत में भूचाल लाने वाली एक ऐसी कहानी जिसकी वजह से सरकार को विदेशी एजेंसी की मदद लेनी पड़ी। मंत्री, विधायक और खूंखार सुपारी किलर सबको जेल जाना पड़ा। इस कहानी में अश्लीलता, हत्या, साजिश, सियासत और अश्लील सीडी से जुड़ा हुआ पूरा तमाशा है। इस कहानी का नाम है भंवरी देवी हत्याकांड। 1 सितंबर 2011 को जोधपुर के पास बिलाड़ा क्षेत्र से एक महिला लापता हो जाती है। वह न तो कोई बड़ी नेता थी और न ही बड़ी अधिकारी और न ही कोई VIP। वो सिर्फ एक नर्स थी, लेकिन उसके संबंध कई बड़े राजनीतिक लोगों से थे। उस महिला का नाम था भंवरी देवी। उसके गायब होने के बाद उसके पति अमरचंद नट ने आरोप लगाया कि मदेरणा के आदेश पर उसके सहयोगियों ने उसका अपहरण कर उसकी हत्या कर दी है। जिस मदेरणा नाम के शख्स पर आरोप लगा वो कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वो उस वक्त कांग्रेस के नेता और तत्कालीन गहलोत सरकार में जल संसाधन मंत्री थे। अब जाहिर सी बात है कि किसी केस में उस राज्य के मंत्री का नाम आएगा तो वो हाई प्रोफाइल केस बन जाएगा। अब भंवरी देवी के गायब होने का मुद्दा ऐसा बना कि इसकी जांच का जिम्मा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI को सौंप दी गई। इसके बाद जब CBI ने मामले की जांच पड़ताल की तो राजस्थान समेत पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया, क्योंकि राजस्थान के 2 बड़े कांग्रेसी समेत कुल 17 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इस कहानी को। 36 साल की भंवरी देवी का ताल्लुक राजस्थान की नट बिरादरी से था। यहाँ पर जाति बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि आगे इस कहानी में आप इसका कारण भी समझ जाएंगे। भंवरी शादीशुदा थी। वो राजस्थान के जोधपुर में बिलाड़ा के जालीवाड़ा गाँव के एक सेंटर में सहायक नर्स एनम का काम करती थी। 2013 में उसकी ये नौकरी लगी थी। काम के दौरान वो अक्सर ही गायब रहती थी। इसके बाद ऊपर के अधिकारियों ने उसकी शिकायत की। जांच के बाद अधिकारियों ने उसे सस्पेंड कर दिया। अब बस यहीं से भंवरी देवी का जीवन अलग ट्रैक पर चला गया, या यूं कहें कि उसकी जो लाइफ स्टाइल थी वो यू टर्न ले लेती है। कई रिपोर्ट ये बताते हैं कि भंवरी नर्स तो थी, लेकिन वो मॉडलिंग और राजस्थानी गानों में एल्बम में भी काम किया करती थी, क्योंकि वो इन्हीं एल्बम या मॉडलिंग के जरिए राजस्थानी फिल्मों की हीरोइन बनने का सपना देखती थी। लिहाजा अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। शायद यही वजह थी कि वो ड्यूटी पर कम ध्यान दिया करती थी। लिहाजा गाँव वालों की शिकायत पर भंवरी देवी को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। भंवरी एक गरीब परिवार से थी। उस पर परिवार चलाने की भी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उसका पति शराबी था, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया। अब भंवरी देवी की नौकरी जा चुकी थी और दूसरी ओर एल्बम में काम करने की वजह से उसकी खूबसूरती के चर्चे जोधपुर में खूब होने लगे। इसी दौरान वो अपनी एनम की नौकरी बचाने के लिए इलाके के एक विधायक मलखान सिंह के पास जाती है। मलखान सिंह उसे तत्कालीन जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा के पास लेकर जाता है। अब मंत्री की सिफारिश पर कलेक्टर साहब ने भंवरी देवी का निलंबन रद्द करवा दिया। साथ ही उसकी नई पोस्टिंग उसके घर के नजदीक जालीवाड़ा के सरकारी अस्पताल में कर देते हैं। यही मुलाकात भंवरी की जिंदगी बदल देती है। अब भंवरी का अक्सर आना जाना इन नेताओं के पास होने लगता है। वो कहते हैं ना कि अगर स्त्री चरित्रहीन होती है तो बलात्कार पुरुषों के होते हैं। नेताओं और नौकरशाहों के संपर्क में आने के बाद वो समझ चुकी थी कि इस सफेद कपड़े और टाई कोट पहनकर बड़े बड़े AC रूम में बैठने वाले सभी लोगों का चरित्र उतना भी अच्छा नहीं होता। भंवरी को राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच सेक्स की जो अपील की गई थी उसे शक्ति का एहसास जल्दी हो गया था। अब उसने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया और खुद के साथ साथ दूसरों की पोस्टिंग और सिफारिशों के लिए खूब से पैसे बटोरने लगती है। नेताओं से शारीरिक संबंध भी बनाने लगी। बहुत ही कम समय में भंवरी जो कहने को तो दाई का काम करती थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा संपत्ति अर्जित कर लेती है। उसके पास घर, गाड़ी, गहने व साथ ही साथ उसके जो बच्चे थे वो नामी गिराम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगते हैं। अब मंत्री विधायक की संगत कहें या उठना बैठना कहें या फिर उसके साथ जो भंवरी देवी के अवैध संबंध थे, इन्हीं संबंधों के बल पर भंवरी भी सत्ता के गलियारे में चर्चा का विषय बनने लगी। बगैर ड्यूटी पर जाए ही उसे हर महीने की तनख्वाह भी मिल रही थी। अब यहाँ पर हमें मुस्तफा खां सैफ द्वारा लिखा गया एक शेर याद आता है। हम तालिब ए शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम, बदनाम अगर होते हैं तो क्या नाम न होगा। भंवरी देवी का भी हाल कुछ ऐसा ही था। उसने साल 2010 तक जमकर सत्ता का सुख भोगा, लेकिन बात तब बिगड़नी शुरू हो गई जब उसके शौक बढ़ने लगे और ख्वाहिश से बेलगाम हो गई। वो अब फिल्मों में नहीं बल्कि राजनीति में कदम रखना चाहती थी। इसके लिए उसने मलखान सिंह बिश्नोई और मंत्री मदेरणा के साथ अपने संबंधों के एवज में विधानसभा का टिकट मांगने लगी। अब उन लोगों ने उसे टिकट देने से मना कर दिया। तब भंवरी देवी ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और अपने अवैध संबंधों
फोटो के वीडियो, जिसे सेक्स सीडी कहा गया। मतलब जब भी वो मलखान सिंह से और मदेरणा से मिलती है, अपना जो प्राइवेट वीडियो उसको वो रिकॉर्ड करने लगती है। इस जाल में मलखान और मदेरणा फंस गए। इसके बाद भंवरी ने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, तो दोनों दूर भागने लगे। यह बात भंवरी को अच्छी नहीं लगी। तब भंवरी जोधपुर से जयपुर जा पहुंची और भाजपा के जो नेता थे उनके साथ संपर्क साधती है, और यहीं पर उसने कुछ नेताओं से ये खुलासा किया कि उसके पास एक ऐसी सीडी जिससे राजस्थान कांग्रेस की सरकार रातों रात गिर जाएगी। ये बात मीडिया तक भी पहुंच गई। कुछ मीडिया ने तो यह तक कह दिया कि ये कोई सेक्स सीडी है। जब इस बात की जानकारी मंत्री और विधायक को लगी तो वे दौड़े दौड़े भंवरी से बात को शांत करने के लिए या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भंवरी के पास आते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के बीच समझौता होता है कि भंवरी को उस सीडी के बदले मंत्री जी ने 60 लाख रुपए देने होंगे और भंवरी को अब चुप रहना होगा। ये इनका सेटलमेंट हो जाता है। यहाँ पर एक कैरेक्टर की एंट्री होती है, उसका नाम है सोहनलाल। सोहनलाल वो शख्स था जिसे भंवरी ने अगस्त 2011 को अपनी कार बेची थी, क्योंकि भंवरी देवी के पास एक स्विफ्ट डिजायर कार थी। उसी का बकाया 4 लाख रुपए लेने के लिए 1 सितंबर को सोहनलाल भंवरी को फोन करके अपने घर पर बुलाता है। जब भंवरी घर से निकलती है तो कभी वापस नहीं आती। तकरीबन 12 दिनों तक भंवरी गायब रहती है। जब परिवार वालों को उसका कोई सुराग नहीं मिलता तो उसका पति अमरचंद थाने में जाकर उसके गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवा देता है। यहाँ पर अमरचंद अपनी पति के गायब होने के पीछे राजस्थान के तत्कालीन जल मंत्री महिपाल मदेरणा को जिम्मेदार ठहराता है। जैसे ही मंत्री का नाम इस मामले में सामने आता है, राजस्थान समेत पूरे देश की राजनीति में हड़कंप मच जाता है। जो ये मामला हुआ, इसका विपक्ष पूरी तरह से हंगामा करने लगता है। दबाव में आकर सरकार ये केस सीबीआई को सौंप देती है। जब सीबीआई इस केस में दिलचस्पी दिखाती है तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर एक गाँव के सरकारी अस्पताल में नर्स का काम करने वाली भंवरी कौन थी, जिसे लेकर मंत्री विधायक तक लपेटे में आ रहे हैं। केस की छानबीन के दौरान सीबीआई को यह भी पता चलता है कि इस केस में एक सीडी की भूमिका है, क्योंकि सीडी की कहानी तो खुद भंवरी देवी ने कुछ विपक्षी नेताओं से कही थी। सीबीआई की जांच धीरे धीरे जरूर होती है, लेकिन सीबीआई मंदिर तक पहुंच जाती है। भंवरी देवी के गायब होने के करीब 4 महीने बाद पता चलता है कि वो मर चुकी है। तो सवाल यह है कि वो कैसे मरी। दरअसल भंवरी से कार खरीदने वाला सोहनलाल कोई और नहीं था, बल्कि विधायक मलखान सिंह विश्नोई का भांजा था। उसी ने भंवरी देवी को फोन करके कहा था कि सीडी के बदले पैसे लेने के लिए उसे बिलाड़ा जाना पड़ेगा। यहाँ डील कार की नहीं थी, बल्कि डील सीडी की थी। लेकिन शुरुआत में मीडिया और लोगों के सामने यही बताया गया कि कार के पैसे लेने गई भंवरी गायब हो गई है। अब 1 सितंबर को भंवरी बस से बिलाड़ा जाती है। वहाँ भंवरी को राजू नाम के शख्स से पैसा मिलना था। ये राजू और कोई नहीं बल्कि राजस्थान का खूंखार अपराधी साहबुद्दीन था, जो एक बोलेरो में अपने साथियों के साथ बैठकर भंवरी का इंतजार कर रहा था। पैसे की लालच में भंवरी उन सबके जाल में फंस जाती है और राजू सबसे पहले भंवरी से वो सीडी लेता है और गाड़ी में बैठकर पूरे 52 मिनट की फिल्म अच्छे से देखता है। इसके बाद जब भंवरी पैसे मांगती है तो वो आनाकानी करने लगता है। तभी भंवरी को शक हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। भंवरी को चिल्लाता देख गाड़ी में जो 2-4 या 3-4 जो लोग बैठे हुए थे राजू भाई के साथ, वो उसका मुंह दबाते हैं और जब भी भंवरी शांत नहीं होती तो उसे गाड़ी की सीट के नीचे दबा देते हैं और उसकी गर्दन पर पैर रख देते हैं, जिससे भंवरी की दम घुटने से वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद भंवरी की लाश को जालोट के जंगल में लोहावट नहरी पुरिया पर ले गए और वहीं उसे जला देते हैं। जहां भंवरी की लाश को जलाया गया था, सीबीआई वहां पहुंची और अधजली हड्डियों के टुकड़ों को इकट्ठा कर CFSL से जांच करवाई। तब CFSL ने कहा कि वह जली हड्डियों से डीएनए नहीं निकाल सकती। ऐसे में CFSL का FBI और CBI का इंटरपोल से कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण सैंपल को अमेरिका भेजा गया। इन हड्डियों की जांच अमेरिका एजेंसी FBI के सहयोग से कराई गई। भंवरी के 2 बच्चों के डीएनए से मिलान कर FBI और सेस एक्सपर्ट ने आखिरकार यह बताया कि यह हड्डियां भंवरी की है। अब मामला बिल्कुल साफ हो गया। CBI ने कई फोन रिकॉर्डिंग और कुछ CD भी बरामद किए, जिसके तहत CBI ने मंत्री मदेरणा और पूर्व विधायक मलखान समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया। CBI ने खुलासा किया कि भंवरी के कत्ल की पहली कड़ी विधायक मलखान सिंह और दूसरी कड़ी पूर्व मंत्री कैबिनेट मंत्री महिपाल मदेरणा से मिलती है, क्योंकि भंवरी CD के जरिए मंत्री मदेरणा को ब्लैकमेल कर रही थी। उस CD में मंत्री आपत्तिजनक हालत में भंवरी के साथ था। वहीं इस केस में सबसे अहम कड़ी इंदिरा विश्नोई, जो कि पूर्व विधायक मलखान सिंह की बहन थी। 16 गिरफ्तारी पहले की गई, लेकिन मलखान फरार हो गया, जिससे साल 2017 में मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। इस केस में इस बात का भी खुलासा हुआ कि भंवरी के अपहरण और हत्या की साजिश में मलखान और मदेरणा शामिल था। लेकिन इस केस में इस बात का भी खुलासा हुआ कि भंवरी के अपहरण और हत्या की साजिश में मलखान और मदेरणा शामिल था, लेकिन मदेरणा के साथ सेक्स सीडी बनाने में भंवरी का साथ दिया इंदिरा विश्नोई ने। इंदिरा का मकसद था कि वो मदेरणा का सेक्स टेप बनवाकर उसे पद से हटाकर अपने भाई मलखान को बैठाए। वहीं CBI रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भंवरी देवी मलखान विश्नोई पर यह दबाव बना रही थी कि वो पब्लिकली ये स्वीकार करे कि भंवरी की छोटी बेटी का पिता मलखान है, साथ ही उसकी छोटी बेटी की शादी खुद कराए और 20 किलो सोना और 50 लाख रुपए खर्च करे। हालांकि ये पूरा मामला अक्टूबर 2021 में इस केस के मुख्य आरोपी महिपाल मदेरणा की मौत हो चुकी है, जबकि कई आरोपी जेल से बाहर हो चुके हैं। ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।